नमस्कार। आज टूरिज्म कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में और जिनकी वजह से आज ये संभव हो पाया है, ऐसे ही हमारी ज्योत्सना सूरी जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज इस इवेंट को संभव किया। आपने पूरे आपके एफर्ट से आज ये हम लोग आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। मंच पर विराजमान श्री प्रतीक हीरा जी, आप भी यूपी से पधारे हैं और आपके जो अभी आपने जो सभी को आपकी स्पीच में बताया, बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स थे और मुझे लग रहा है ये सब चीजें हमको भी राजस्थान में इनकलकेट करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे रवि जैन जी जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, और अभी उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करके आए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था लेकिन बहुत अच्छा है जो मोदी जी बताते हैं कि वो एक जो उनके सजेशंस हैं प्रधानमंत्री जी के, वो इतने मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आते कि वो कैसे सोचते हैं। उनकी ऐसा विजन, मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ, मतलब वो कहते हैं ना किसी के अंदर वो शक्ति होती है एक, बिल्कुल हम में से कोई वो सोच नहीं सकता, वो सोचते हैं, उनकी वैसी सोच है। तो बहुत ही मैं उनका तो प्रधानमंत्री जी का तो मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरह से टूरिज्म के लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं, राजस्थान को ही पूरे भारत को एक जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है, हेड ऑफ स्टेट आता है, उनको ले जाते हैं, फोटो लेते हैं, सोशल मीडिया में बात करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने पूरे ही भारत में ऐसे प्रदेशों में जहां कोई टूरिस्ट जाता ही नहीं था, उन प्रदेशों को एक टूरिस्ट हब बनाया, डेस्टिनेशन बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी की एफर्ट से हुआ है, उनकी विजन से। तो मैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज ये टूरिज्म में हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं एक ऐसे सेक्टर पे जो कि बहुत समय से एक निग्लेक्टेड सेक्टर था और वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से, स्टेक होल्डर्स की वजह से चल रहा है। आज हर गवर्नमेंट इसमें एफर्ट कर रही है कि कैसे हम टूरिज्म को और बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं प्रधानमंत्री जी का बार आभार व्यक्त करूंगी। हमारे विजय पाल जी जो हमारे कमिश्नर हैं टूरिज्म, सुषमा अरोड़ा जी एमडी आरटीडीसी, सुरेंद्र सिंह जी शेखावत जी को चेयर फिक्की, सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ आज इस कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में पधारे हुए सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे टूरिस्ट गाइड्स, टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर्स और मीडिया के बंधु, सभी यहाँ जो आप लोग पधारे हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशॉप में, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ आए, आप लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, राजस्थान के लिए। मैं तो बस ऐड करना चाहूंगी बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी मंच पर मुझसे पहले वक्ताओं ने आप लोगों को कही हैं। मुझे लगता है कि ऐसा है कि आप लोग सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, हम सबसे ज्यादा जानते हैं। मंच जो है वो हम लोग ऐसी जगह पे है जहाँ हम लोग हमारा जो एक टूरिस्ट से डायरेक्ट इंटरेक्शन है ना, वो इतना नहीं है, आप लोगों का है। तो more than telling you, I think we need to hear from you. We need you to suggest to us, to advise to us what we should be doing. And I think the government should be more like a facilitator rather than trying to do business. हम लोग अगर सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं तो हम बिजनेसमैन नहीं हैं। हम जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको बहुत सुंदर बना सकते हैं, वहां सुविधाएं जितनी भी अवेलेबल कर सकते हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, टॉयलेट, सफाई, ये सब करें, कनेक्टिविटी, वो सब करने का हमारा काम है। उसके बाद उसको वहां पर कितने टूरिस्ट आए, कैसे टूरिस्ट आए, होटल्स वहां पर बने, वहां पर सुविधाएं डेवलप हो, वहां पर और भी क्या अट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो क्या है कि आप
जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो आई थिंक हम लोगों को ये मान लेना चाहिए और उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि हम आपके साथ मिलकर कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे टूरिस्ट आए भी और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। आई थिंक वी नीड टू सीरियसली ब्रेनस्टॉर्म एंड थिंक एंड प्लान कि हाउ वी कैन गेट टूरिस्ट टू राजस्थान मोर एंड मोर, रिपीट ऑल्सो, more and more repeat, not just once repeat, keep coming. And how we can do that, how we can get the tourist here, उनको यहाँ रखा जाए, उनको ज्यादा दिनों तक रखा जाए, उनको ज्यादा लेके आया जाए, उनका एक्सपीरियंस शानदार हो, उसके लिए हम लोग काम करें। तो आप लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव और हम लोगों का काम, हमारा इम्प्लीमेंटेशन, मुझे लगता है वो जरूरी है। तो हम सब अगर हम इस तरह के वर्कशॉप्स रेगुलरली करते रहेंगे ना, तो वी विल गो अ लॉन्ग वे एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये शुरुआत है। हम लोग इस तरह के वर्कशॉप्स भी करेंगे, हम आप लोगों से सुझाव भी लेंगे और हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर काम भी करेंगे। तो दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने पिछली बार ये सजेशन रखा और इसको टेकअप किया ज्योत्सना जी ने कि हमको ये वर्कशॉप करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्रास रूट के जो हमारे ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग वर्कशॉप रखें, हम लोग कम्युनिकेशन करें, जिससे कि हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं गवर्नमेंट की ओर से कि जो एक्सपीरियंस है टूरिस्ट का वो और अच्छा। तो मैं उनका फिर से धन्यवाद देती हूँ। मैं कुछ बातें भी रखना चाहूंगी कि आप लोग डायरेक्टली टूरिस्ट से आपका इंटरेक्शन है, तो मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब कोई टूरिस्ट आता है तो एक तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअल हो। बहुत बार क्या होता है, जो गाइड्स होते हैं या टूर ऑपरेटर्स होते हैं या और जैसे ड्राइवर्स हैं, उनसे मैं जानती हूँ, बिकॉज मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ बहुत वर्षों से। तो उनसे जब बातचीत होती है, और हमेशा होती है, वो जो टूरिस्ट है उनसे बहुत सारी बातें करता है, गाड़ी में बाद में भी करता है, तो पूछता है क्या है यहाँ पर, सेफ है कि नहीं है, यहाँ पर खाना पीना अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है, राजस्थान की क्या स्थिति है, वो यहाँ की बहुत सारी बातें पूछता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सही बात उनको बताएं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको झूठ बोले, पर उनको सही बोले, उनको इंफॉर्मेशन सही पहुंचनी चाहिए। सो फॉर दैट इंफॉर्मेशन टू बी फैक्चुअल, हमारी नॉलेज भी फैक्चुअल होनी चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री के बारे में हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो। तो वो सारी बातें, हमारे जो नॉलेज है वो भी अप टू डेट होनी चाहिए और फैक्चुअल होनी चाहिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उसमें आप लोग प्लीज, जो भी हमारे गाइड्स हैं, वो लोग भी अपना जो आपका जहां से भी आप लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो पुख्ता हो, वो फैक्चुअल हो। दैट इज अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट, बिकॉज आई कीप हियरिंग दिस कि बार बार जो इन्फॉर्मेशन मिलती है टूरिस्ट को, वो कई बार सही मिलती है, कई बार इतनी सही नहीं मिलती है। तो वो जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने अभी जैसे सजेशंस दीजिए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारे टूरिस्ट यहाँ आए उनके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि और उनका एक्सपीरियंस इन्हांस हो और अच्छा हो। ऐसे कौन से डेस्टिनेशंस हैं जहां पर पोटेंशियल है, आप लोग तो जानते हैं, लेकिन हो सकता है वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या और कुछ नहीं है, वो आपसे हम लोग जानना चाहेंगे। इसीलिए हमने ये 1 डे वर्कशॉप रखी। तो ये भी आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल अस व्हाट वी शुड बी डूइंग एंड हाउ वी शुड गो फॉरवर्ड। दूसरा, मैंने अभी ज्योत्सना जी को भी रिक्वेस्ट किया कि हम लोग कोशिश करें कि इस तरह की और भी वर्कशॉप्स करें। हम लोग एम्बेसडर्स भी बहुत सारे राजस्थान आएंगे, तो एक उनका भी मीट हो जाए ताकि वो लोग भी अपने अपने देशों में राजस्थान के बारे में और अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करें। उनसे भी सुनने को मिलेगा कि उनके क्या थॉट्स हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं जिससे कि उनके देश से जो लोग आते हैं
उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग डायरेक्टली बहुत सारे सेलिब्रिटीज राजस्थान आते हैं और आप लोगों को जानकारी होती है कि ये आए, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू रिक्वेस्ट देम टू ऑल्सो टॉक अबाउट राजस्थान, बिकॉज ये सारे सेलिब्रिटीज हैं, इनके बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो अगर ये राजस्थान के बारे में अपने सोशल मीडिया में कुछ अच्छा बोलेंगे तो दैट विल रियली हेल्प प्रमोट टूरिज्म। I hope you understood what I'm saying. Like we see a lot of people coming here, celebrities, heads of states, you know. Then when they talk about Rajasthan, they post a picture, they write a caption on their Insta accounts, and then that really has a lot of reach, much more reach than maybe what I post. So ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग डायरेक्टली, मैं क्योंकि आप लोग है ना, आप हमारा वो एक कड़ी कहते हैं ना, कड़ी वो है। You are the middle, the link between government, private stakeholders and directly to the tourists. So वो कड़ी को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसमें भी क्योंकि आप लोग सब लोग मिलते रहते हैं, आपको पता है सो एंड सो सेलिब्रिटी हैज कम, उनको बोल सकते हैं। अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट उनको कहीं इन्वाइट करे तो वी आर रेडी टू डू दैट, वी आर रेडी टू डू दैट, वी विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। No, it's fine. I would like to thank you because you are doing us a favor. I think when they talk about Rajasthan on their social media, in their media, that goes a long way. Of course, Rajasthan government is going to really be now focusing on marketing and promotion. Like अभी रवि जैन जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम लोग क्यों नहीं उन टीवीज में जो होटल्स के रूम्स में होता है वहां पर होटल के एड्स चलते रहते हैं, तो उसमें क्यों नहीं हम राजस्थान के बारे में बोले। वी कैन लुक, डेफिनेटली वी वुड लव टू डू दैट। ऑल्सो मे बी एयरपोर्ट्स, मे बी important sites in various cities worldwide. There are so many places like Times Square, like many places where Rajasthan tourism can promote, can have a movie going on, have a little clip going on about Rajasthan. We are going to be looking at all of that. I think that is really important. वो जरूरी कि हम लोग राजस्थान के बारे में ज्यादा बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करें। एक ये मेरी बात थी। दूसरा, मैंने जैसे आपको बोला, हाँ एक बात मैंने और भी अभी मंच में ऐसे डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग हमारे ट्रैवल मार्ट्स, हमारा जो डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट होता है, क्यों ना हम जयपुर के अलावा भी उसको और शहरों में करें राजस्थान में, चाहे उदयपुर हो, जोधपुर हो, अजमेर हो, कोटा हो, बीकानेर हो, सो दैट वहां भी ज्यादा से ज्यादा लोग उन शहरों को देखें इस बहाने, और उन शहरों के बारे में भी थोड़ा सा और प्रचार प्रसार हो, दे ऑल्सो बिकम डेस्टिनेशन। तो ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिकॉज आप लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं यहाँ पर पधारे हैं जो कि ये जो ट्रैवल मार्ट्स हैं इससे भी जुड़े हुए हैं। हमारे जो ग्लोबल ट्रैवल मार्ट्स होते हैं वहां भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग और हमें सजेशन दें कि राजस्थान टूरिज्म का पवेलियन और कैसे अच्छा हो सकता है, और आप लोग भी अपने पवेलियंस के अपने स्टॉल्स के माध्यम से राजस्थान को ज्यादा प्रमोट करें। आप अपनी प्रॉपर्टीज को तो करते ही हैं, आई नो दैट, बट वो तो है ही, लेकिन और जगहों को भी करें। दैट इज माई रिक्वेस्ट टू यू। So yes, so these are things which I wanted to put across to you. I think मैंने बहुत सारी बातें रखी। I just wish and hope that आप लोग इसको हम सब मिलकर अच्छा काम करें, राजस्थान टूरिज्म को फिर से एक नंबर वन डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, वी आर एमिंग हाई। सो हम लोग राजस्थान को नंबर वन डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड बनाने की कोशिश करें। कोई भी काम इतना असंभव नहीं होता। प्रधानमंत्री जी इतना एफर्ट करते हैं। देखिए आप अभी भी राइजिंग राजस्थान में जब वो पधारे तब उन्होंने टूरिज्म के बारे में बहुत कुछ कहा। तो ये हमारा एक ऐसा है, हमारे पास तो आई थिंक वी हैव दिस यूनिक सेलिंग पॉइंट, वी हैव टूरिज्म इन राजस्थान। मैं जिनसे भी बात करती हूँ, किसी भी प्रदेश से होते हैं या किसी भी देश से होते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं अरे आपका तो टूरिज्म, आप तो सिर्फ टूरिज्म को ही बढ़ा दीजिए, इससे आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। अगर हमने हमारे टूरिज्म के पोटेंशियल को रियलाइज कर लिया ना, और उसको उस पर हमने अच्छा काम कर लिया, तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अकेला टूरिज्म ही
कम से कम 14-15 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। तो एक टूरिस्ट कम से कम 14-15 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। और इकोनॉमी में भी हमारा बहुत बड़ा टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है राजस्थान की इकोनॉमी, लेकिन और बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम सब प्रयास करें, मिलकर प्रयास करें, और अगर हम मिलकर सिंसियरली प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से प्रयास हमारा बहुत सफल होगा। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और अच्छा काम करने के लिए आप सबको, हम सब मिलकर करें। थैंक यू अगेन। जय हिंद।